5वां अध्याय। नारद जी का श्री वेदव्यास जी को भागवत रचना का आदेश तथा अपने पूर्व जन्म के इतिहास का वर्णन। व्यास जी को उदास देखकर नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने वेदों का विभाजन करके महाभारत और अन्य 17 पुराणों का निर्माण किया है, फिर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप मुझे अपनी चिंता का कारण कृपा कर बतलाइए। नारद जी, आप सर्वांतर्यामी एवं तत्वज्ञानी और परम प्रवीण हैं, अतः आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा प्रयत्न बताइए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। इतने सुंदर ग्रंथों की रचना करने पर भी न जाने मेरे हृदय में क्यों संतोष नहीं होता है। देवर्षि नारद बोले, हे व्यास जी, जिस प्रकार आपने महाभारत एवं अन्य 17 पुराणों में ईश्वर की गुणानुवादों का उल्लेख करके यज्ञ, तप, तीर्थ, दान, व्रत, नियम, युद्ध, देवता एवं सांसारिक प्राणियों का विस्तार सहित वर्णन किया है, उसी प्रकार आपने श्री नारायण भगवान के चरित्र, लीला, गुण तथा यश से परिपूर्ण किसी उत्तम ग्रंथ की रचना नहीं की है। अतः भगवत भक्ति के बिना सभी शास्त्र अधूरे हैं। इसी त्रुटि के कारण आपको हृदय में संतोष नहीं हुआ है। परम ब्रह्म प्रभु की लीला करते अथवा अन्य ग्रंथों को पढ़ने सुनने से क्या लाभ? प्राणी को बारंबार इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है और भगवान के कथा कीर्तन में मन लग जाने पर जो आनंद मिलता है वह अविनाशी तथा नित्य होता है। जो संसारिक मनुष्य अनेकों तरह के भय दुखों से पीड़ित है, वे श्री हरि कथा के सुनने तथा पढ़ने से समस्त संकटों से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पुराण एवं कीर्तन में श्री नारायण जी की लीला का विस्तार से वर्णन हो, उसी को सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए। भगवत भजन तथा कीर्तन के करने से मनुष्य संसार में रहकर इच्छित फल को प्राप्त कर लेते हैं और मरने पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवत चरणारविंदों में मन लगाने से जैसे आनंद मिलता है, वैसे सुख इंद्र और कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं मिलता। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने चित्त को एकाग्र करके श्री नारायण जी का स्मरण एवं भजन करे। प्राणी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही इस जगत में दुख भोगते हैं। वही दुख श्रीमद् भागवत भजन करते समय कांटे के समान हृदय में चुभता है। जो मनुष्य अपने हृदय में भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं, उन्हें वह कांटे फिर कष्टदायक नहीं होता और वे लोग माया से छूट जाते हैं। जो लोग यज्ञ, तप, व्रत एवं तीर्थ तो करते हैं परंतु अपने हृदय में श्री हरि भक्ति नहीं रखते, वे कभी जन्म मरण से मुक्ति नहीं होते और वे अपने शुभ कर्मों को प्राप्त अभीष्ट फलों से कुछ दिनों तक सुख भोगने के बाद फिर इस जगत में पुनः जन्म लेते हैं। नारद जी बोले, हे व्यास जी, अब आप किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिसमें परम ब्रह्म परमेश्वर की समस्त लीलाओं, गुणानुवादों का सविस्तार उल्लेख हो तथा जिसके पठन पाठन से मनुष्य पुण्य फल को प्राप्त करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हो। ऐसे ग्रंथ की रचना करने पर ही आपके हृदय को शांति एवं सुख प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी पुनः कहने लगे, हे व्यास जी, यदि आपको शंका हो तो मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता एक वेदांतिक ब्राह्मण की सेवा किया करती थी और वह ब्राह्मण साधु संतों की सेवा किया करता था। एक समय वर्षा ऋतु में
उस ब्राह्मण के घर साधुओं की जमात आकर ठहरी। उस ब्राह्मण ने मेरी माता को उसकी सेवा के लिए नियुक्त किया। मैं बालक होने के कारण अपनी माता के साथ दिन रात उन साधुओं में रहता था, जिससे उनके द्वारा परमेश्वर का गुणानुवाद सुनता था तथा उन साधुओं लोगों के भोजन करने के पश्चात जो जूठन बचती थी उसे मैं बड़े प्रेम से खाता था। चातुर्मास व्यतीत होने के बाद जब वे साधु जाने लगे, उस समय मैं भी उनके साथ जाने की कामना कर के रोने लगा। तब उन्होंने मुझ पर दया करके कहा कि हम तेरे लिए एक मंत्र देते हैं, तू उसे जपा करना। उस मंत्र के जपने से मुझे आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा कहकर उन्होंने मुझको 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया। इसके बाद वे अपने स्थान को चले गए और मैं उन साधुओं के कथानुसार उस मंत्र का जप करता हुआ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणारविंद का स्मरण करने लगा। उस मंत्र के जपने का फल यह हुआ कि मेरे हृदय में ज्ञान पैदा हो गया। मैंने तपोवन में जाकर भगवत भजन करने का निश्चय किया, परंतु मेरी माता मेरे ऊपर अधिक प्यार करती थी। इससे वह मुझे क्षण भर भी अलग छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं उसे अकेली छोड़कर कहीं नहीं जा सका। उसी समय अचानक भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक दिन सायंकाल के समय जब मेरी माता ब्राह्मण के लिए गौ का दूध काढ़ने को जा रही थी, उसी समय सांप ने उसे डस लिया और वह वहीं पर मर गई। उस समय मेरी आयु केवल 5 वर्ष की थी। माता का देहांत हो जाने पर मैं घर से उत्तर दिशा की ओर चल दिया और मार्ग में अनेक नदी, नाले एवं पहाड़ों का लांघता हुआ एक घोर जंगल में पहुंच गया। बहुत से हिंसक पशु मुझे दिखाई दिए, परंतु ईश्वर की कृपा के भरोसे पर मुझे किसी का डर नहीं लगा। तब मेरा ध्यान भगवान के चरणों में लगा हुआ था, अतः मुझे भूख प्यास भी नहीं लगी। जब मैं एक निर्जन स्थल पर पहुंचा तो मुझे वहां नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। मैं उसी के नीचे बैठकर श्री हरि का चिंतन करने लगा। उस ध्यान अवस्था में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि भगवान श्याम सुंदर अपने चतुर्भुज स्वरूप से हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए, मस्तक में किरीट मुकुट और कानन में कुंडल पहने, घुंघरालू वाल, ताप हरिण चितवन, मंद मंद मुस्कान में मुझे अपना दर्शन दे रहे हैं। उस सुंदर स्वरूप को देखते ही मेरा हृदय प्रसन्न हो गया और यही इच्छा होने लगी कि मैं इस मनोहर स्वरूप को सदा ही देखता रहूं। परंतु कुछ देर बाद जब वह स्वरूप अंतर ध्यान हो गया तो मेरे हृदय को बड़ा कष्ट हुआ और मैं अत्यंत विकल होकर उस निर्जन वन में विलाप करने लगा। हे व्यास जी, उस समय यह आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तू अपने मन से चिंता को त्याग कर मेरे भजन में लीन रह। तेरे हृदय में अपनी भक्ति की अधिक वृद्धि करने के लिए मैंने तुझे एक बार अपना दर्शन दिया है। अब तू दूसरे जन्म में पुनः मेरा दर्शन पावेगा तथा तू मेरे निकटतम भक्तों में रहेगा और मेरी कृपा से तुझे अपनी सभी जन्मों का वृतांत भी याद रहेगा। वह अध्याय देवर्षि नारद जी का वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना। नारद जी बोले, हे व्यास जी, आकाशवाणी होने के बाद किसी ने
मुझे एक वीणा दी। उस वीणा को लेकर मैं हरि गुण गान करने लगा। उस समय मैं अपने मन में सोचा करता था कि प्रभु ने मुझे दूसरे जन्म में पुनः दर्शन देने के लिए कहा है। अब वह शुभ समय कब आवेगा जब मेरा यह देह छूटेगा। इस प्रकार इच्छा करते करते मेरा देहांत हो गया और मैं उस पंच भौतिक शरीर से छुटकारा पाकर श्री हरि भगवान का पार्षद हुआ। कल्प के अंत में जब श्री नारायण जी प्रलय के जल में से सैया पर शयन करने लगे, तब ब्रह्मा जी भी शयन करने की इच्छा से उनके हृदय में प्रवेश करने लगे। उस समय मैं भी उनकी श्वास के साथ नारायण जी के हृदय में प्रवेश कर गया। 1000 बार चारों युग व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी ने अपनी निद्रा को त्याग कर जब फिर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया, उस समय उनके अंगूठे द्वारा मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि ऋषियों के साथ ही मेरा भी जन्म हुआ। हे व्यास जी, इस प्रकार त्रिभुवनपति की कृपा से मैं पितामह ब्रह्मा जी का पुत्र कहलाया और मुझे अपने पिछले जन्म का सारा वृतांत स्मरण रह आया। फिर मैं वैकुंठ धाम के दर्शनों की अभिलाषा के कारण दिन रात हरि भजन करता रहा। अब उस हरि कीर्तन का यह फल है कि मैं जिस समय भी श्री नारायण जी का स्मरण करता हूँ, उसी समय वे परम दयालु प्रभु मुझे दर्शन देते हैं। उस भजन के प्रभाव से तीनों लोकों में मेरी गति है। जहाँ भी जाना चाहूँ क्षण भर में पहुँच जाता हूँ। मेरे लिए कोई भी स्थान अगम्य नहीं है। हे व्यास जी, आप भी उन परम ब्रह्म परमेश्वर की लीला का वर्णन कीजिए, जिससे आपको भी श्याम सुंदर के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो सके तथा आपका हृदय उनके चरणार बिंदुओं को त्याग कर किसी दूसरी ओर न जावे। 7वां अध्याय। श्री नारद जी का व्यास जी को 4 श्लोकों में भागवत सुनाना तथा व्यास जी का बद्रीवन में तप करना एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करना। श्री सुत जी बोले, हे सौनकादिक ऋषियों, इतना वृतांत सुनाने के बाद नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी से 4 श्लोक को सुना था। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने ही उन्हीं 4 श्लोकों को मुझको सुनाया था। अब मैं उन श्लोकों को आपको सुनाता हूँ, आप उनका सविस्तार उल्लेख करें। परम ब्रह्म परमात्मा की महिमा का ज्ञान मनुष्य देह पाकर ही प्राप्त होता है। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर भवसागर से पार उतर गया, उसी का जन्म लेना सफल है। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर भी भगवान का भजन चिंतन नहीं करता, वह 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अत्यंत कष्ट पाता है। यह कहकर नारद जी ने व्यास जी को उन 4 श्लोकों का अर्थ भली प्रकार समझाया और कहा कि आपको सर्वप्रथम परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों का स्मरण करना चाहिए, जिससे आपके हृदय में भगवान त्रिलोकीनाथ का निवास हो। इसके बाद आप भगवान के गुणों तथा लीलाओं का उल्लेख करें। इतना कहकर नारद जी वेद व्यास जी से विदा होकर चले गए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, देवर्षि नारद जी परम धन्य है, जिन्होंने संसारी जीवों के कल्याण के हेतु व्यास जी को ऐसा सुंदर उपदेश दिया। अस्तु नारद जी की आज्ञा मानकर श्री व्यास जी बद्री वन में जाकर श्री नारायण जी के ध्यान में लीन हो गए। उनको चिंता थी कि किसी प्रकार से उन परम ब्रह्म प्रभु के चरित्रों का उल्लेख करूं, लेकिन श्री नारायण जी की चिंतन करने से उनके हृदय में आदि ज्योति
का एक प्रकाश चमका। तब व्यास जी ने भगवान श्री नारायण जी की कृपा से स्तुति करके उन 4 श्लोकों को, जिन्हें देवर्षि नारद जी ने सुना था, विस्तार सहित लिखा। तत्पश्चात ग्रंथ पूर्ण होने पर उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रखा और उसे अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी ने उस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया, जिसके पढ़ने एवं सुनने से प्राणी माया मोह से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजन, क्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सेना के एकत्रित होने पर कौरव पांडवों ने 18 दिन तक घोर संग्राम हुआ। उस महायुद्ध में अनेकों योद्धा एवं हाथी घोड़ा नष्ट हो गया। भीमसेन ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों का संहार करने के पश्चात अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास आकर कहा, हे दुर्योधन, हम तुम दोनों बालकपन में साथ साथ खेले हैं। आज शत्रुओं ने तुम्हारी जो यह दशा की है, इसे देखकर मेरे हृदय में बड़ा दुख हो रहा है। अब तुम मुझे शत्रुओं के प्रति आज्ञा दो, मैं वही कार्य करूं। अश्वत्थामा के यह वचन सुनकर दुर्योधन बोला, हे भाई, मुझे अपना जांघ के टूटने का इतना दुख नहीं जितना कि पांडव के विजय होने एवं राज्य पाने का है। फिर तुम्हारे जैसे योद्धा के होते हुए मेरे शत्रु पांडव राज्य करें, यह बड़े दुख की बात है। दुर्योधन के ऐसे दुख भरे वचन सुनकर अश्वत्थामा बोला, अगर वही बात है तो आज ही रात्रि को सोते समय 5 पांडव के सिर काटकर तुम्हारे लिए ला दूंगा। यद्यपि सोते हुए शत्रुओं को मारना पाप है, तो भी मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ऐसा कार्य करने को तैयार हूँ। दुर्योधन कहने लगा, अगर तुम यह कार्य कर दोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। वह बात सुनकर अश्वत्थामा उन 5 पांडवों के मस्तक काटकर लाने को चल दिया। इधर भगवान की प्रेरणा से 5 पांडव उस दिन नदी किनारे किसी दूसरे डेरे में सोए हुए थे। उधर अश्वत्थामा एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर कृत्या को साथ लेकर पांडवों के शिविर में आया और वहां आकर रुद्र स्तोत्र का पाठ करके पांडव सेना के चारों ओर आग लगा दिया और पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों के धोखे में वहां पर सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्र के सिर काट डाले। प्रातःकाल होते ही वह उन काटे हुए सिरों को लेकर राजा दुर्योधन के शिविर में आया और उन मस्तकों को देते हुए बोला, राजन लीजिए, मैं 5 पांडवों के सिर काट लाया हूँ। अश्वत्थामा के यह वचन सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और उन कटे हुए मस्तकों में एक एक मस्तक को अपने हाथ में लेकर दबाने लगा। जिस समय अश्वत्थामा ने एक कटे हुए मस्तक को भीमसेन का मस्तक बतलाकर दुर्योधन के हाथ में दिया, उस समय उस मस्तक को दबाने पर दुर्योधन को प्रतीत हुआ कि यह मस्तक भीमसेन का नहीं। तब उसने अश्वत्थामा से कहा, हे द्रोणपुत्र, भीमसेन का मस्तक ऐसा नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जाए। अतः मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि तू पांडवों के धोखे में उनके ही रूप के समान द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट कर ले आए हैं। अतः तूने वृथा ही इन बालकों को मारकर मेरे वंशों को लज्जाया है। यह कहकर दुर्योधन तुरंत ही विषाद को प्राप्त हो गया।
जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा द्वारा अपने पुत्रों के मस्तक कटने का समाचार सुना, तब उसने बहुत प्रकार से विलाप करते हुए यह शपथ ग्रहण की कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। महाराज युधिष्ठिर एवं अर्जुन आदि को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो वे भी बड़े दुखी हुए। उस समय द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, हे आर्य, मैंने यह सौगंध आपके बल पर खाई है, अतः आप जो उचित समझे वह करें। द्रौपदी की यह बात सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया, हे द्रौपदी, तुम धीरज धारण करो, मैं अश्वत्थामा के मस्तक को काट कर अभी तुम्हारे पास लाए देता हूँ। तब तुम उसके मस्तक पर खड़ी होकर स्नान करना। इस तरह द्रौपदी को धीरज बंधाकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और श्री कृष्ण चंद्र से प्रार्थना की कि हे श्याम सुंदर, मेरे रथ को शीघ्र ही अश्वत्थामा के पास पहुंचा दीजिए। अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण चंद्र जी ने रथ को ऐसे वेग से हाँका कि बात ही बात में अश्वत्थामा के निकट जा पहुंचा। उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्णचंद्र को आते देखकर अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी के दिए हुए ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाकर अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। जिस समय वह ब्रह्मास्त्र दसों दिशाओं को अपनी अग्नि से प्रकाशित करता हुआ अर्जुन की तरफ चला, उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, यह कैसी प्रचंड अग्नि है जो मेरी ओर बढ़ती हुई चली आ रही है। श्री कृष्णचंद्र जी ने उत्तर दिया, हे पार्थ, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। इस समय तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो, जिससे दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाएं और यह अग्नि तुम्हारे पास तक न आने पाए। अश्वत्थामा अपने छोड़े हुए अस्त्र को वापस लौटाना नहीं जानता है और तुम ब्रह्मास्त्र को चलाकर पुनः से उसे लौटाने का मंत्र भी जानते हो, इसलिए निसंदेह होकर तुम अपने इस अस्त्र को चलाओ। श्री कृष्णचंद्र जी की यह बात सुनकर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उस समय वह दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकरा गए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को आगे नहीं बढ़ने देता था, इसलिए अर्जुन पूर्ण रूपेण सुरक्षित ही बने रहे। जब कुछ देर यह अस्त्र युद्ध होता रहा, तब श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से पुकार कर कहा कि हे पार्थ, अब तुम मंत्र पढ़कर शीघ्र ही इन दोनों को अपने पास बुलाओ, नहीं तो इनकी क्रोधाग्नि से समस्त विश्व भस्म हो जाएगा। सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जी की आदेश पाते ही अर्जुन ने उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को मंत्र द्वारा अपने पास बुला लिया और फिर अपना रथ आगे बढ़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जिस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, उस समय उनके हृदय में विचार प्रकट हुआ कि यह अश्वत्थामा ब्राह्मण एवं हमारे गुरु का पुत्र है, इसलिए इसको मारना उचित नहीं। इस प्रकार अर्जुन ने अपने हृदय में दया एवं धर्म विचार कर उसका मस्तक नहीं काटा। भगवान ने यह देखकर धर्म परीक्षा लेने के विचार से अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इस अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों के मस्तक काटे हैं, इसलिए यह धर्मज्ञ एवं आततायी है। इसके अलावा तुमने उसका मस्तक को काटने की प्रतिज्ञा भी की थी, इससे शीघ्र ही इसे मार डालो। सूत जी बोले, हे ऋषियों,
भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के यह वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपका कहना सत्य है, परंतु ब्राह्मण को मारना अधर्म कहा गया है। अतः मैं इसका संहार न करके इसे द्रौपदी के पास लिए जाता हूँ। वहाँ पर वह जैसे कहेगी वैसा ही किया जाएगा। अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण चंद्र जी ने स्वीकार कर ली। तब अर्जुन अश्वत्थामा के हाथ पांव बांधकर उसे द्रौपदी के पास ले आए। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा की यह दशा देखी तो वह अति दरिद्रता हो गई। उसने श्री कृष्ण भगवान की बहुत भांति से स्तुति करने के पश्चात अर्जुन से कहा, हे स्वामी, आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। अब इस ब्राह्मण का वध करने से मेरे मरे हुए पुत्र तो जीवित हो नहीं सकते, इसलिए आप इसे मुक्त कर दें। यह अपने कर्मों का फल ईश्वर से प्राप्त करेगा। जिस तरह मैं अपने बेटों के लिए दुखी हो रही, उसी तरह इसकी मृत्यु होने पर इसकी माता कृपी भी दुखी को प्राप्त करेगी। बात यह भी है कि इसके पिता से आपने धनुष विद्या प्राप्त की है, इसलिए यह आपका पूजनीय है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आप इसको छोड़ दीजिए। द्रौपदी की इन बातों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी उस समय प्रसन्न होकर यही कहा कि द्रौपदी ठीक कहती है। अश्वत्थामा का वध करने से ब्रह्म हत्या के सिवाय और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, इसीलिए इसे मुक्त कर देना ही उचित है। परंतु भीमसेन को इन लोगों की यह सलाह उचित नहीं लगी। तब वे अपनी गदा को भूमि पर पटकते हुए अर्जुन से कहने लगे, हे भ्राता, तुमने अश्वत्थामा का शीश काटने का प्रण किया था, अतः तुम्हें प्रण झूठा करना उचित नहीं। तुम जो यह कह रहे हो कि उसका वध करने से ब्रह्म हत्या पाप लगेगा, इसके विषय में मेरा यह कथन है कि सोते हुए बालक के सिर काटने के कारण वह अश्वत्थामा में ब्रह्मत्व का अंश ही नहीं रहा। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जो मनुष्य शरण में आए प्राणी, सोते हुए बालक तथा स्त्री को मारता है, अथवा मत वाले पागल, हरि भक्त और परमहंस को कष्ट देता है, उसे आततायी समझकर दंड देना राजाओं का धर्म है। आततायी 6 तरह के कहे हैं। पहला वह जो आग लगावे, दूसरा वह जो विष देवे, तीसरा वह जो गुरु की आज्ञा न माने, चौथा वह जो ब्राह्मण होकर अधर्म करे, पांचवा वह जो द्विजाति में जन्म लेकर मंदिरा पान करे, और छठवा वह जो अन्य प्राणियों को मारकर अपने परिवार का पालन करे। ऐसे आतताइयों को निश्चित ही मारना धर्म है, इसलिए तुम्हें भी अश्वत्थामा को निश्चय ही मारना चाहिए। अर्जुन ने भीमसेन की यह बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी से कहा, हे भगवान, अब मुझे क्या करना उचित है? तब भगवान ने उत्तर दिया, हे पार्थ, तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसका और भीमसेन के कथन, द्रौपदी के आग्रह, युधिष्ठिर के आदेश तथा वेद शास्त्रों के उल्लेख का ध्यान रखते हुए कोई ऐसा प्रयत्न करो जिससे सबका मन प्रसन्न हो जाए और तुम्हें कोई पाप भी न लगे। श्री कृष्णचंद्र की ऐसी बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में सोचा कि मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे अश्वत्थामा जीवित रहते हुए मरे हुए से भी अधिक अपाज हो जाए। ऐसा विचार कर अर्जुन ने उसका सिर मुड़वाकर और उसे तलवार की नोक से चीर कर उसके मस्तक में से वह मणि निकाल ली जो सदा उसके मस्तक में रहती थी।
ऐसा करने से अश्वत्थामा जीवित रहते हुए भी मरे हुए के तुल्य हो गया। इसके बाद अर्जुन ने उसे अपने नगर की सीमा से बाहर कर दिया। इस तरह अर्जुन ने अपनी बुद्धि के बल से सबको प्रसन्न रखते हुए अपनी समस्त प्रतिज्ञाओं का पालन किया। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण राधे।